Hi everybody, welcome to our expert smart class again and this is your CDP educator Kajol Sinha here। तो my dear students, आप सबके साथ हमने स्टार्ट किया था CDP की सीरीज जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, जिसमें हमने विकास पढ़ा है, विकास से रिलेटेड लर्निंग पढ़ी है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स पढ़े हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत। तो डियर स्टूडेंट्स, विकास के सिद्धांत। अब सिद्धांत पढ़ने से पहले हमने विकास के ऊपर फोकस किया है। अब विकास क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। इट इज अ वास्ट कंसेप्ट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। अब विकास में एक एस्पेक्ट शामिल नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, लाइक कॉग्निटिव यानी कि बुद्धि का विकास, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, सोशली, इमोशनली सामूहिक विकास। तो इस तरीके के विकास के अंदर जो डिफरेंट काइंड के कॉम्प्लेक्सेस है, तो इसके लिए कुछ ना सिद्धांत चाहिए होता है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पर वर्क करता है क्या? हमारा डेवलपमेंट। तो हमारी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट कैसे होगा, किसी बच्चे की बॉडी का, और उसके फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये सभी डेवलपमेंट कैसे होते हैं, बस वही हमें आज सीखना है। और यहाँ से गारंटीड क्वेश्चन आता है, स्पेशली डीएसएसबी में काफी चीजें यहाँ से पूछी जाती है, पेरिफेरल और सारी चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं, अपने प्रॉपर नोट्स तैयार रखिए। तो चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की ओर। सबसे पहली बात देखिए, कुछ 8-10 प्रिंसिपल्स हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो 13-14 प्रिंसिपल्स है, बट हम जितने प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे उसमें सारे इंक्लूडेड है। एक ओवरऑल आपको एक ये निचोड़ मिलेगा, एक क्रस समझ में आएगा आपको। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी और चेंज। देखो, सतत का सिद्धांत, या आप कह सकते हैं निरंतरता का सिद्धांत, परिवर्तन का सिद्धांत। विकास को परिवर्तन का सिद्धांत क्यों कहा जा रहा है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। परिवर्तन, मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि डेवलपमेंट यानी कि विकास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चेंज, यानी कि परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात समझिए, परिवर्तन जब तक नहीं होगा हम उस चीज को विकास नहीं कह सकते। परिवर्तन यानी कि चेंज होना बहुत जरूरी है। अब परिवर्तन भी कैसा? परिवर्तन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा? लाइक कि मैंने कहा कि लाइक पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था, अब गुस्सा उतना नहीं आता, तो एक परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन कैसा है? अच्छा परिवर्तन है। तो ये मेरा क्या हो गया? विकास हो गया। पहले कोई चीज मुझे नहीं आती है, वो चीज अब आने लगी है। लाइक पहले मुझे कुछ भी, मैंने कोर्स मुझे नहीं आता था, वो कोर्स मैंने सीखा, वो मुझे आ गया, तो ये परिवर्तन हुआ मेरे नेचर में। तो इसी परिवर्तन का नाम क्या है? विकास। लेकिन अगर मैंने कहा कि पहले हम किसी काम को कर सकते थे अच्छे से, लेकिन आगे जाकर वो काम क्षयन में आ गया, मतलब कि उस काम को हम नहीं कर पा रहे हैं, या हमारी एबिलिटी खत्म होती जा रही है किसी काम को करने की। पहले हम उतने बीमार नहीं थे, कोई बीमारी आई और हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो रुक गया, हमारे शरीर ने या हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, तो ऐसे परिवर्तन को हम विकास में काउंट नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, परिवर्तन हमेशा कैसा रहेगा? प्रोग्रेसिव, यानी कि उन्नतिशील। ठीक है, इसमें आप नोट्स बना सकते हैं ताकि आप पेपर के टाइम इसको अच्छे से रिवाइज कर सके। कंसाइज नोट्स में आपको बनवा रही हूं। प्रोग्रेसिव यानी कि परिवर्तन कैसा होगा? उन्नतिशील परिवर्तन होगा। तो इसे ही आप विकास में काउंट करोगे, इसे आप नेगेटिव परिवर्तन को विकास में काउंट नहीं करेंगे। ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा 1 मार्क में आता है कि किस प्रकार का परिवर्तन विकास है, पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि उन्नतिशील। ठीक है, प्रोग्रेसिव, उन्नतिशील या क्षयन प्रक्रिया में। तो ध्यान रखना कि हमेशा प्रोग्रेसिव, उन्नतिशील प्रक्रिया ही विकास कहलाती है। आपके बीमार होने की वजह से, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से आप आगे विकास नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? और ये विकास जो है वो सतत का मतलब कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि आप जब जन्म लेते हैं, व्हेन यू बर्थ, और जब आप मरते हैं, यानी जन्म से लेकर मरने तक की प्रक्रिया में विकास चलता है। देखो, 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, एक होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे का विकास, एक थ्योरी पार्ट आता है एग्जाम में, एक आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट यानी किसी व्यक्ति का विकास किसी व्यक्ति का विकास, वो भी कैसे? प्रोग्रेसिव तरीके से अगर हो रहा है और जन्म से लेकर मृत्यु तक हो रहा है, तो वही हम विकास में काउंट करेंगे। ठीक है, विकास की कोई सीमा नहीं है, डेवलपमेंट हर एज में हो सकता है। इंसान मरने से पहले भी कुछ चीजें सीख के जाता है, तो विकास एक निरंतर और सतत
अब समझ में आया? निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी और चेंज। ये मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बहुत अच्छे से नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए। सतत, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो सतत में लगाएंगे और इंग्लिश वाले कॉन्टिन्यूटी में। इज दैट क्लियर? निरंतरता भी आप हिंदी में आ सकता है। देखो क्वेश्चन ना, हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन बहरूपिया होता है, मतलब क्वेश्चन को कोई अपना एक सीमा नहीं होती। अगर आपको ना कंसेप्ट आप समझते हो, अगर आपको उस चीज की थ्योरी पता है तो आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, लैंग्वेज चेंज करके आ जाए, यू कैन इजीली आंसर। अब आते हैं, पहला सिद्धांत हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। दूसरा क्या कहता है? जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। कभी भी विकास कैसे होता है? विकास हमेशा हमारी जिंदगी में सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी कि जनरल चीजों से स्पेसिफिक। ऐसा नहीं होता ना कि किसी बच्चे ने जन्म लिया और वो जन्म लेते ही उसने जो है बहुत अच्छी बाइक सीख ली, है ना, उसका मतलब क्या है? उसका विकास होना है ना, पहले सामान्य से विकास होगा, यानी कि पहले जब वो जन्म लेगा तो धीरे धीरे वो क्रॉल करेगा। मतलब क्या है? पैरों से भी नहीं खड़ा होता है बच्चा, क्रॉल समझते हैं आप, चलता है ना हाथ पैरों से। उसके बाद बच्चा क्या है? चलना सीखेगा, धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा, बाद में चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। ऐसा तो नहीं है कि जन्म लेते ही दौड़ना सीख गया। तो यानी कि विशिष्ट चीजों पर बाद में विकास होता है। ध्यान से सुनना, विशिष्ट जो हमारे अंदर स्पेसिफिक गुणवत्ता आती है वो बाद में आती है। पहले हमारा विकास कैसे होता है? सामान्य से। तो हमारा डेवलपमेंट होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। आई बात समझ में? जैसे आपने देखा हो ना, कुछ लोग किसी चीज में मास्टर होते हैं। मान लीजिए किसी की पेंटिंग अच्छी है, तो ऐसा नहीं होता कि अगर देखो पेंटिंग अच्छी है, ये उसकी कला का एक मतलब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो बच्चा जन्म लेते ही पेंटिंग शुरू कर देगा या उसको फर्स्ट क्लास में ही पेंटिंग कर लेगा। धीरे धीरे विकास होता रहेगा और वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा। तो दूसरा वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, इस प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मैं आपको बता रही हूँ, उससे बहुत क्वेश्चन कई बार अलग अलग रूप से पूछे जाते हैं। जैसे कि ग्रॉस टू फाइन। अब देखो ग्रॉस टू फाइन का मतलब क्या है? ग्रॉस मतलब क्या? कि पूर्ण रूप से विशिष्ट की ओर। मान लीजिए जब वो बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले क्या देखता है? चीजों को पूरी, मतलब जब वो पहचानने की कोशिश करता है ना, तो किसी को जब सामने खड़ा हुआ देखता है तो अपने सेंसरी ऑर्गन से, अपने आंख से, कान से वो समझ लगाता है। मतलब इतना समझदार नहीं होता, लेकिन वो ये पहचानने की कोशिश करता है कि सामने वाला हमसे रिलेटेड है, हमने इसके साथ रहते हैं, तो कुछ पहचान हो जाती है। इस तरीके से वो पूर्ण रूप से पहचानने की कोशिश करता है। लेकिन बड़ा बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको पता लगता है कि ये हमारी मम्मी है, ये पापा है। मतलब जो विशिष्टता की ओर वो बाद में जाता है। आई बात समझ में? विशिष्टता की ओर वो बाद में जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? ग्रॉस टू फाइन, यानी कि पूर्ण से लेकर सूक्ष्म की ओर। फाइन मतलब जब छोटी चीज पर वो विशिष्ट चीजों पर वो गौर करना शुरू करते हैं। जैसे एक ना मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था किसका? एक प्लेयर का। मान लीजिए खिलाड़ी है। अब खिलाड़ी ऐसा तो नहीं है ना कि वो सिर्फ जब फील्ड पे आ रहा है तो सिर्फ उसने हाथ को यूज करना है, उसने सारी पूरी बॉडी का यूज करना है ना। बॉल पकड़ने के लिए उसको हाथ का यूज करना है, तो सारी चीजें जब यूज हो रही है तो ग्रॉस। और जब कुछ हम काम स्पेशली किसी बॉडी पार्ट से करना चाह रहे हैं, मान लीजिए मेरे को सिर्फ पेन चलाना है, मेरे को हिलना नहीं है, तो मैं सिर्फ किसका यूज करूंगी? अपने हैंड का। आई बात समझ में? सामान्य से विशिष्ट की ओर। दो तीन एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से मैंने आपको दे दिए हो। आई होप आपको अच्छा आया समझ में। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। विकास का तीसरा सिद्धांत कहता है क्या? अनुमान का सिद्धांत, या हम कह सकते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत। ध्यान से सुनना, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद ना उसके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं। मतलब कोई बच्चा बहुत जल्दी जल्दी दौड़ना सीख रहा है, किसी बच्चे को बहुत उसकी पावर, मतलब उसकी लर्निंग पावर, उसकी सीखने की क्षमता बहुत अच्छी है। तो ना जन्म से ये तो कुछ सालों में ये अनुमान लगा लिया जाता है कि ये बच्चा बड़ा होके क्या है, इसकी पावर इस फील्ड में तो अच्छी बनेगी ही बनेगी, अगर उसे प्रॉपर वो इन्वायरमेंट दिया जाए। देखो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ ना इस नाम पे मत जाओ कि लिखा है अनुमान लगाना, इस नाम पे मत जाना। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। मान लीजिए कि किसी बच्चे की ना लर्निंग पावर, सीखने की क्षमता अच्छी है, लेकिन उसका जो ब्रेन उसको मिला है ना, वो हेरिडिटी से मिला है, जीन्स से मिला है। जीन्स मतलब उसके पेरेंट्स से, उसके खानदान से। लेकिन अगर उसको ना, जब वो बच्चा जन्म लेता है किसी ऐसी फैमिली में जहां पर उसको प्रॉपर माहौल नहीं मिलता, इन्वायरमेंट नहीं मिलता, उसकी जो काबिलियत है, कैपेबिलिटी को इन्हांस नहीं किया जाता, तो डेफिनेटली उस बच्चे का विकास क्या है, कहीं ना कहीं रुक जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल आपने देखा है, इसका नेगेटिव पॉइंट भी देख के चलना कि कैसे, कहां पर क्या चीजें इफेक्ट करती है। फिलहाल आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर।
प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। देखो, हर कोई व्यक्ति भिन्न है। इस देश में जितनी जनसंख्या है ना, सारे एक दूसरे से भिन्न है। इवन अगर किसी फैमिली में ना ट्विंस पैदा होते हैं, दो बच्चे एक जैसे बिल्कुल, तो उन दो बच्चों के बीच में भी डिफरेंस होगा। कोई पोलाइट होगा, कोई थोड़ा कम पोलाइट होगा, तो यानी डिफरेंस होता है। अब देखो, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। सीक्वेंस का मतलब समझना कि मान लो किसी बच्चे ने जन्म लिया और उसने जो है स्क्रॉल करना, मतलब ऐसे हाथों और पैरों से चलना सीखा, उसके बाद वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, दौड़ना। तो ऐसा नहीं होता कि सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगा कि किसी बच्चे ने पहले दौड़ना सीख लिया बाद में चलना, ऐसा नहीं होता। विकास में ना सीक्वेंस हमेशा सेम रहता है, ध्यान रखना इस चीज का। सीक्वेंस का मतलब क्रम। ये छोटी छोटी बातें ना चाइल्ड डेवलपमेंट में वही आंसर कर सकता है जिसने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हो। तो इसलिए मैं आपको थ्योरी अच्छे से बता रही हूं ताकि आप क्वेश्चन डील करो। क्रम सेम रहता है सब में, बस ना टाइम बदल जाता है। टाइम का मतलब क्या कि कैसे कि कोई बच्चा है कि वो जल्दी चलना सीख रहा है, कोई देर से चलना सीखेगा, कोई जल्दी दौड़ पा रहा है, कोई देर से। किसी किसी बच्चे को आपने देखा होगा, कोई बच्चे 6-7 साल तक भी प्रॉपरली नहीं बोल पाते, वो वर्ड सीख रहे होते हैं। तो ये तो सबकी कैपेबिलिटी, सबकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। इसलिए ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। यानी लोगों में क्या है, अलग अलग डिफरेंस है, लेकिन क्रम हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो यही क्या है हमारा फोर्थ सिद्धांत यानी फोर्थ प्रिंसिपल। आगे देखिए, पांचवा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी कि दिशा का सिद्धांत। देखो, विकास हमेशा दिशा में होता है, दिशाहीन नहीं होता है विकास कभी भी। देखो, दिशाहीन होगा तो फिर उसको हम विकास नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे कि इस व्यक्ति का विकास जो है वो रुक गया है, अगर कोई दिशा नहीं है। तो पहली दिशा में आप क्या लिखोगे, पहला जो क्रम आएगा, पहला सीक्वेंस, वो है सिफेलोसॉडल। ठीक है, सिफेलोसॉडल का मतलब क्या होता है, अभी मैं बताती हूँ। इसमें आगे आप क्रम लिख लीजिए, सीक्वेंस, ये एक क्रम होता है। अब क्रम कैसा है, ये जाता है, ऐसा विकास होता है हेड टू टो। हेड टू टो का मतलब सिर से पैर। सबसे पहला जब बच्चा दुनिया में आता है तो पहले वो अपने सिर को उठाना सीखता है। उसका डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट होता है, हाथ पैर से नहीं होता, मैं वापस बताती हूँ, सिर से होता है। ठीक है, पहले वो अपने हेड का वेट उठाना सीखता है, धीरे धीरे वो बैठना सीखता है। तो सिर के बाद धीरे धीरे वो आता है किस पर, बाकी अंगों पर और फिर पैरों पर, यानी कि फिर वो पैरों से चलना और दौड़ना सब शुरू करेगा। तो पहली बात, ये क्वेश्चन कई बार आता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है या फिर सिर से पैर। तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या लगाएंगे, लिखना तो नहीं है, देखो लगाना है आपको, मार्क करना है सिर से पैर। ठीक है, हेड टू टो भी पूछा जा सकता है, कई बार आता है। और इसका ये नाम याद कर लेना, सिफेलोसॉडल। ये क्या होता है, इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिर भिमुख सिद्धांत, सिर से पैर की ओर। ठीक है, यानी कि जब डेवलपमेंट विकास कहां हो रहा है, सिर से पैर की ओर। दूसरा विकास कैसे होता है, दूसरा क्रम क्या है, तो दूसरा क्रम क्या है, दूसरा सीक्वेंस है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या कि जब विकास केंद्र से बाहर की ओर हो रहा हो, यानी कि ना देखो, बच्चे का सबसे पहले जन्म से पहले जो विकास होता है, पहले रीढ़ की हड्डी जो है प्रॉपर बनती है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये देखो, ये बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद सारा हार्ट वगैरह, ठीक है, हार्ट, फिर उसके हाथ पैर बाद में बनते हैं। तो इस तरीके का मतलब आप समझे कि पहले विकास होता है केंद्र में, सेंटर में, और उसके बाद सेंट्रल से क्या होता है, पेरिफेरल, यानी शरीर के बाहर, मतलब जितने बाहर के बॉडी पार्ट्स है, हाथ पैर। तो दूसरा क्रम भी बिल्कुल सही है, दोनों क्रम याद रखने हैं, दोनों सीक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सिर से पैर, हेड टू टो, और दूसरा है सेंट्रल टू पेरिफेरियल सिस्टम, यानी केंद्र से बाहर की ओर। इसमें से ना डीएसएसबी बहुत अच्छे से देखो, डीएसएसबी, केवी, इन दोनों में जो लेवल रहता है सीडीपी का, वो बहुत खतरनाक होता है। एक तरीके से देखो, सीडीपी उसमें सीटेट में तो बहुत मतलब लिमिटेड आती है, सीटेट तो हो जाता है इजीली क्लियर, बट डीएसएसबी और केवीएस में प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए ये वाला प्रिंसिपल घुमा घुमा के, मतलब लैंग्वेज चेंज करके दे देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमसे क्या पूछा है और हमें उसका क्या आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। देखो, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन यानी कि क्या, अंतर संबंध। देखो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको हम बोलते हैं क्या, अंतः संबंध का सिद्धांत। ठीक है, अंतर संबंध का मतलब कि विकास में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपस में ना इंटर रिलेट करती है, जुड़ी हुई है। मतलब जुड़ी हुई का मतलब क्या कि एक चीज, अगर एक चीज में प्रॉब्लम आई तो डेफिनेटली वो दूसरे एस्पेक्ट को भी
इफेक्ट करेगी। कैसे? जैसे हमने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, कॉग्निटिव, फिजिकल और सोशल, यानी कि संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास। अब ध्यान से सुनना, संज्ञानात्मक में हमने पढ़ा था बुद्धि का विकास होता है, दिमाग का, हमारी सोचने की स्किल्स बढ़ती है, हम डिसीजन अच्छे से ले पाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था फिजिकल, शारीरिक। अब शारीरिक में हमने क्या पढ़ा था कि बॉडी का मूवमेंट कैसे होगा, यानी कि हमारी बॉडी कैसे डेवलप करेगी, कितना हमारा हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, फिजिकल विकास कैसा हो रहा है। तीसरा सोशल यानी सामाजिक, कितना हम समाज में घुल मिल पा रहे हैं, कितना किसी से बातचीत कर पा रहे हैं, कितने हम इमोशंस अपने दिखा पा रहे हैं। तो ये सब क्या है? सोशल विकास। लेकिन आप एक चीज को समझो, मान लीजिए किसी बच्चे का बुद्धि का विकास देर से हुआ है या धीरे हुआ है या हुआ ही नहीं है, तो ना डेफिनेटली वो किस पर प्रभाव डालेगा? फिजिकल डेवलपमेंट पे। कैसे? शारीरिक विकास पर कैसे प्रभाव डालेगा? क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि बुद्धि का विकास ना होने की वजह से हमारे शरीर के अंग वैसे तो डेवलप हो जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाते, फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा ना सामाजिक, जब ऐसा देखा जाता है, अक्सर एक्सपीरियंस किया गया है बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, कि अगर कोई ऐसी सोसाइटी में रहता है या कोई ऐसे घर में रहता है जहां पर उसको हमेशा मारा जा रहा हो, पीटा जा रहा हो, बच्चे की बात नहीं सुनी जा रही हो, उसके साथ उसको पढ़ाई नहीं करने दी गई, उसकी मन की चीजें नहीं करने दी गई, तो वो सोशली क्या हो जाता है? वो प्रेशराइज हो जाता है, वो क्या हो जाता है? उसका विकास रुक जाता है। तो इस तरीके से ही सोशली, फिजिकली और कॉग्निटिवली अगर किसी ने भी गड़बड़ की, अगर इन तीनों में से किसी भी एस्पेक्ट में गड़बड़ हुई, विकास नहीं हुआ किसी एक का भी, तो क्या होगा? ये एक निश्चित सी बात है कि दूसरे चीज पर भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा। किसी का अगर सोशली विकास नहीं हो पाया तो उसका फिजिकली भी उतना नहीं होगा, किसी का अगर फिजिकली नहीं हो पाया तो उसका कॉग्निटिव में भी यानी कि बुद्धि के विकास में भी प्रभाव पड़ेगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। ध्यान रखना, ये दोनों अंतर संबंध रखते हैं, तीनों मतलब, ठीक है, ये आपस में क्या रखते हैं? अंतर संबंध, यानी कि एक का प्रभाव कहीं ना कहीं दूसरे पर पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। मैचुरेशन का मतलब बेटा मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया, परिपक्वता। परिपक्वता, अब ये परिपक्वता क्या है? देखो परिपक्वता ना जीन्स से आती है। अब ऐसा नहीं है कि ठीक है, एनवायरनमेंट का फर्क बहुत पड़ता है परिपक्वता में, लेकिन परिपक्वता क्या होती है? मैच्योरिटी, जो हमें काफी हद तक मोस्टली जीन से मिलती है, हेरेडिटी से मिलती है, अनुवांशिक। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी बच्चे का, कोई बच्चा परिपक्व ही नहीं है, कोई मैच्योर ही नहीं है, और हम उसे उसकी मैच्योरिटी से ऊपर की चीज सिखा रहे हैं। मान लीजिए 2 साल का बच्चा है, ठीक है, 2 साल का बच्चा है, और हम उसे उम्मीद कर रहे हैं कि बेटा आपको ना 10 साल के बच्चे जितना काम करना है, या 10 साल वाले बच्चे का जो ग्रेड है उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये सही है? क्या उसका विकास हो पाएगा? नहीं, क्योंकि 2 साल का बच्चा 10 साल वाले बच्चे के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए उसको क्या है? 10 साल वाली परिपक्वता यानी मैच्योरिटी पर आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि क्या, कि जो परिपक्वता होती है, जब पूरी तरीके से बच्चा मैच्योर हो जाता है ना, तभी वो क्या सीखता है? अधिगम करना सीखता है, यानी लर्निंग प्रोसेस उसकी अच्छी होती है। तो एक लेवल में क्या होता है? एक लेवल पर जब वो आ जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब उसका लर्निंग प्रोसेस बहुत बढ़िया हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अधिगम भी तभी होगा जब वो बच्चा कैपेबल होगा उतना सीखने की। आई बात समझ में? तो विकास में क्या होता है? परिपक्वता एवं अधिगम का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं। चलो, तो प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग में आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से परिपक्वता अधिगम को प्रेरित करती है। यानी कि कोई पर्सन अगर मैच्योरिटी उसके अंदर आ रही है, वो किसी चीज की को सीखने की क्षमता बढ़ा पा रहा है, तो वो क्या करेगा? लर्निंग प्रोसेस यानी कि अधिगम भी बहुत तेजी से करेगा। ठीक है, लेकिन पियाजे ने ना इसका जस्ट उल्टा बताया था। पियाजे ने क्या बताया था कि पहले क्या होगी? लर्निंग होगी, फिर क्या होगा? मैच्योरेशन होगा, कि जितना इंसान अधिगम करेगा, सीखेगा, उतना क्या करेगा? परिपक्व होता जाएगा। तो देखो अलग अलग मनोवैज्ञानिक रह चुकी है दुनिया में, तो उनकी सबकी अलग अलग थ्योरी है, सभी पढ़नी है आपको। आप ना किसी में भी आर्ग्यू नहीं करना है कि ऐसा क्यों सोच रहा है, बस हमें कंसेप्ट पढ़ने हैं, थ्योरी पढ़नी है कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा था विकास के बारे में। हालांकि दोनों बातें अगर हम दूसरे सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो दोनों बातें सच हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा
जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, विकास आनुवांशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है, ठीक है, ये गुणनफल है, ठीक है, गुणनफल। विकास, आनुवांशिकता और वातावरण, देखो दो फैक्टर काम करते हैं विकास के लिए। अगर डेवलपमेंट करवाना है तो दो फैक्टर काम करेंगे, कौन सा? पहला तो काम करेगा एनवायरमेंट यानी वातावरण, और दूसरा काम करेगा क्या? हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता। अब ध्यान से सुनना, आनुवांशिकता या हेरिडिटी क्या? देखो विकास में आप इतना मानते हो ना कि इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक कुछ कारक और बाह्य कारक दोनों विकास को बढ़ावा देते हैं। कैसे? जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर जीन्स ट्रांसफर हो जाते हैं ना, जीन्स ट्रांसफर हुए आते हैं, यानी कि उसके पेरेंट्स में, उसके दादा दादी या उसका जो भी फैमिली है उसकी, उससे कुछ ना कुछ उसको गुण मिले होंगे, कुछ ना कुछ उसको कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ लक्षण मिले होंगे, ठीक है। ये जो गुण या लक्षण मिलना, ये कैसे मिले हैं? जीन्स के थ्रू, हेरिडिटी, आनुवांशिक। और दूसरा क्या है? दूसरा वातावरण। अब जो विकास में मेजर रोल प्ले करता है, देखो मेजॉरिटी में ना बाहर का वातावरण ही रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार जैसा वातावरण होगा वैसा ही उस बच्चे का क्या होता है? विकास शुरू होता है। वो जिस माहौल में रहता है उसी माहौल को वो एक्सेप्ट करता है और उसी में सीखना शुरू कर देता है। मान लीजिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि सपोज कोई बच्चा है, पूरी तरीके से फिट एंड फाइन है, मतलब जो जन्म लिया है उसने, डॉक्टर ने बताया अच्छा है, इसकी कैपेसिटी, जीन्स इसकी अच्छे है, सब कुछ बढ़िया, ये आगे कुछ बन सकता है अगर इसको एनवायरनमेंट अच्छा दिया जाए। लेकिन क्या हुआ, सपोज दैट कि उसको ना कोई गैंग लीडर उठा के ले गए, मतलब कोई, मान लीजिए आप कोई डकैत उठा के ले गया उसको, बच्चे को, और उस डकैत ने क्या किया, अपने एनवायरनमेंट में उसको पलना बढ़ना शुरू किया, पाल लिया उसका, बढ़ा दिया उसको, तो वो कैसा बनेगा? क्या वो एक इंजीनियर बनेगा? तब नहीं, वो ऑब्वियस सी बात है, डकैत के घर में गया है तो डकैत ही बनेगा, चोर बनेगा, जैसे उसको मतलब एनवायरनमेंट दिया जाएगा, जैसा सिखाया जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनना, वातावरण का बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है सीखने में या बच्चे के विकास में, बच्चों को कुछ बनाने में, ठीक है। इतना जीन्स का नहीं होता है, आनुवांशिक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो विकास है, इस पर दोनों का प्रभाव कैसे पड़ता है, अंतर संबंध वाला प्रभाव है या गुणनफल का प्रभाव है? तो ध्यान रखना, प्रोडक्ट है, मतलब कि ये चाहे आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, जैसे मैंने ये इक्वेशन बनाई है यहाँ पर, वातावरण और क्या? पर्यावरण और वातावरण दोनों का गुणनफल ही क्या है? विकास है। यानी कि डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। ध्यान रखेंगे, ये पेपर में कई बार आता है कि गुणनफल है, शेषफल है, मतलब गुणा जमा जो भी पूछते हैं क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना है गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट। समझ में आई बात? दोनों का कनेक्शन है विकास की ओर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे आइए, देखिए जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये हमने पढ़ लिया। अब जॉइंट प्रोडक्टिविटी यानी कि जॉइंट, मतलब दोनों में अलग अलग अगर हम देखें तो कैसे? देखो एक तो होता है, एक शब्द है विकास और एक शब्द क्या है? ग्रोथ। मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में मेजर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस बताए थे मैंने? मान लीजिए ये बड़ा सा मैंने सर्कल बनाया है, ये किसको डिनोट करता है? विकास को। ये क्या है? डेवलपमेंट, विकास। और अगर मुझे बात करनी है किसकी? वृद्धि की, ग्रोथ की, तो ग्रोथ कैन बी अ पार्ट ऑफ विकास यानी डेवलपमेंट। मान लीजिए ये क्या हो गई है? ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ, और अगर मैं मैच्योरेशन और परिपक्वता मानूं तो वो भी किस में आ जाएगा? विकास में। लर्निंग किस में आ जाएगी? विकास में। यानी कि विकास तो बहुत ही बड़ा वास्ट सिनेरियो है। विकास कभी रुकता नहीं है, सतत चलता रहता है। विकास में चेंजेस प्रोग्रेसिव, उन्नतिशील रहते हैं। और विकास का ही एक छोटा सा पार्ट क्या होता है? ग्रोथ यानी कि वृद्धि। क्योंकि वृद्धि किसको डिनोट कर रही है? शारीरिक विकास। किसको बच्चा? शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल चेंज। तो फिजिकल डेवलपमेंट को हम ग्रोथ में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, वृद्धि कह सकते हैं हम, ठीक है। तो अब इन दोनों में ना क्लियर डिफरेंस पूछने के आ जाता है कभी कभी, ये केवी में आ जाता है कभी कभार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाएंगे। देखो एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जितने भी हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं ना, जब तक, देखो मैं क्या पढ़ा रही हूँ, कितना अच्छा पढ़ा रही हूँ, खराब पढ़ा रही हूँ, ये कब आपको समझ में आएगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, जब आप पेपर दे के आओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करते हो ना, और जब आप इस वीडियो को देखोगे, तो इस पे ना जब आप क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो आपको
वो थ्योरी जब तक यहाँ से क्लियर नहीं होगी तब तक वो क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं। तो ये ना सीडीपी में बहुत जरूरी होता है कि आप क्वेश्चन के साथ साथ क्या करते रहो, थ्योरी। हालांकि मैं आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी वीडियो में, बहुत सारे हम प्रीवियस ईयर करेंगे डीएसएसबी केवी सी टेट के, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझिए कि आप जहां से भी प्रीवियस ईयर कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को प्रॉपर बिना स्किप करे, बिना एक भी मिनट स्किप किए आप देखते हुए चलिए, ताकि आपकी थ्योरी एक भी जगह मिस ना हो जाए, ठीक है। अब डेवलपमेंट और ग्रोथ में ना डिफरेंस कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसमें ना दो डिफरेंस मेन है। देखो जैसे कि विकास जो है डेवलपमेंट में स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है कि जैसे विकास में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सोशली हमारा विकास होता है, इंटेलेक्चुअली बुद्धि के स्तर पर हमारा विकास होता है, इमोशनली है ना, संवेदनाओं का हमारी, हम कितना खुश है कितना नहीं है, इन पर कंट्रोल हम जब पा लेते हैं तो हमारा विकास हो जाता है, ठीक है। तो ये सब विकास ना दिखने वाली चीजें नहीं होती, मतलब कि ऐसा नहीं बोल सकते, मान लीजिए कोई इंटेलिजेंट था 2-3 साल पहले और उसको एक क्वेश्चन उससे हो नहीं, मतलब उतना नहीं हो रहा था वो क्वेश्चन, या चीजों को उतना नहीं समझ पा रहा था, 3-4 साल बाद उसको सिचुएशन को डील करना आ गया, किसी पर्सन की XYZ की हम बात करें, तो क्या आप कह सकोगे कि 3 साल में उसका ना 20% विकास हुआ या 10% या 50%? हम ना इस चीज को ना नाप नहीं सकते, ये मेजर नहीं कर सकते कि किसकी कितनी बुद्धि डेवलप हुई है या कितना किसका सामाजिक विकास हुआ है। तो जो चीज नापी नहीं जा सकती, जो सिर्फ बाह्य रूप से होती है, मेजर की जा सकती है। मेजर का मतलब मेजर भी कैसे, एक एनालिसिस, मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि इतना हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल। यानी कि विकास में कौन कौन से चेंज आ सकते हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, जैसे फिजिकल चेंज, वृद्धि से रिलेटेड, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस। दूसरा चेंज आता है फंक्शनल चेंजेस। फंक्शनल का मतलब क्या होता है, फंक्शन करना, यानी कि काम करने का तरीका। विकास के अंदर ना काम करने का तरीका देखा जाता है। मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया सोशली इमोशनली, है ना, सामाजिक रूप से, तो इसमें हम सामने वाला हमें कैसे जान पा रहे हैं कि हमारा विकास हुआ है, वो हमारे बिहेवियर में चेंज देख रहा है, वो हमारे कार्यों में, कामों में चेंज देख रहा है, जिसकी वजह से इट कैन बी एनालाइज, ये देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, भले ही नंबर्स में, डिजिट्स में इसको ना लिखा जा सकता हो, ठीक है। तो इसी चीज को मतलब हम क्या बोलते हैं, किसी को काम करने का तरीका बहुत अच्छा हो चुका है, मान लीजिए 2 साल पहले किसी को कुकिंग नहीं आ रही थी, है ना, और उसको खाना बनाना भी इतना बढ़िया आ रहा है कि वाह वाह, सबको अच्छा लग रहा है, तो उसके ना फंक्शनल चेंजेस हुए हैं, मतलब उसके काम करने के तरीकों में बहुत सुधार आया है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं डेवलपमेंट, यानी कि विकास। आई बात समझ में? चलिए, लेकिन वृद्धि में ना, वृद्धि बिल्कुल छोटा सा नैरो शब्द है वृद्धि में, क्योंकि मैंने बताया था डिजिट्स का यूज होता है। डिजिट्स यानी कि किसी चीज को जब हम मेजर कर पा रहे हैं, नाप पा रहे हैं, यानी ठीक है, उसको देख सकते हैं 10%, 20%, 30%, इतने नंबर्स में चेंज आया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल, यानी कि बाह्य रूप से उसमें कितना चेंज आया, यही हमारी क्या कहलाती है, वृद्धि, यानी कि ग्रोथ। आई बात समझ में? विकास में दोनों चीजें आएगी, जिसको नापा जा सकता है और जिसको नहीं भी नापा जा सकता है, लेकिन वृद्धि के अंदर, ग्रोथ में कौन सी चीजें आएगी, सिर्फ और सिर्फ डिजिट वाली, जिसको फिजिकल ग्रोथ बोल सकते हैं, या फिर जिसको डिजिट में काउंट किया जा सकता है। मान लीजिए किसी की लंबाई 4 फुट थी, ठीक है ना, और 1 साल बाद 5 फुट हो गई, मतलब देखो ये किसी बड़े एडल्ट की तो नहीं होगी, लेकिन छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। तो मान लीजिए 4 फुट थी और 5 फुट हो गई, तो ये कैसा, इसको हम डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, ध्यान से सुनना। 4 फीट थी किसी की लंबाई, 5 फीट हो गई, तो ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसकी वृद्धि हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज, ठीक है। किसी का वेट 40 किलो था, उसका 50 किलो हो गया। वेट तो देखो किसी भी उम्र में बढ़ सकता है ना, हाइट ना बढ़े, तो जो वेट होगा, वेट मान लीजिए 40 किलो था, 50 किलो हो गया, ये कौन सा चेंज हुआ है, डिजिट्स में चेंज हुआ है, यानी कि क्या है, उसका ग्रोथ हुआ है, नापा जा सकता है, ग्रोथ हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस। बहुत डीपली मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से दोनों का आपको आंसर करना है, पेपर में कैसे भी पूछा जाए। पेपर में ना पूछा जाता है जैसे कि क्या वृद्धि में स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होते हैं, नहीं, आपको क्या लग रही, क्या वृद्धि में फंक्शनल चेंजेस होते हैं, यानी काम में चेंज होता है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर, यानी कि उसकी पूरा जो उसका ढांचा है उसमें चेंज होता है। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर है। अब आते हैं बिल्कुल अपने लास्ट सिद्धांत पर। लास्ट के 2 बचे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको करना है, क्योंकि ये लास्ट के 2 है, बट बोलते हैं ना कि लास्ट है बट लीस्ट नहीं है, क्योंकि ये
यहाँ पे सीटेट से तो नहीं आता था, लेकिन यहाँ पर यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो डीएसएससी वगैरह में आते हैं। लाइक जो विकास है, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। जो विकास है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता है। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब क्या, यूनिफॉर्म एक तरह से एक क्रम में, हम क्या बोल सकते हैं, क्रमागत, एक क्रम में। मतलब विकास कैसे चलता है, एक क्रम में। मान लीजिए, वही मैं आपको फिर से उसी एग्जाम्पल पे लेके आती हूँ। मान लीजिए पहला जो बच्चे का विकास है, पहले उसने क्या है, स्क्रॉल करना सीखा है ना, हाथों के सहारे चल रहा है। फिर उसने क्या सीखा, उसने धीरे धीरे खड़ा होना सीखा, स्टैंड करना सीखा। खड़ा होने के बाद उसने चलना सीखा। चलने के बाद में उसने क्या सीखा, दौड़ना। इन सभी केस में वो धीरे धीरे बोलना भी सीख रहा है। बोलना कैसे सीखेगा, पहले कुछ बैबलिंग करेगा, कुछ कुछ एक दो वर्ड बोलेगा, वर्ड्स भी नहीं, अक्षर, ठीक है, अक्षर। पहले वो अक्षर बोलेगा, ठीक है, अक्षर में धीरे धीरे शब्द बनाता जाएगा। फिर शब्द से क्या है, पूरे पूरे सेंटेंस बोलने लगेगा जब बड़ा होगा, सेंटेंस, वाक्य। तो यानी कि देखो, ऐसा नहीं है ना कि मतलब महाराष्ट्र में तो ऐसा हुआ, कभी ऐसा सुना आपने कि महाराष्ट्र में ऐसा हुआ कि किसी बच्चे ने बोलते ही सेंटेंस, मतलब पैदा होते ही सेंटेंस बोलना शुरू कर दिया? ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि इंडिया के बच्चों ने पहले दौड़ना शुरू कर दिया, अमेरिका के बच्चों ने चलना शुरू किया, तो ऐसा नहीं होता। क्रम में देखो, किसी भी जाति का हो बच्चा, किसी भी धर्म का हो, डजंट मैटर, उसका जो विकास होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म वे में, क्रम में होगा। तो जो पहले प्रोसेस होता है वही हर बच्चे में होगा, उल्टा नहीं होगा, क्रम चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये वाला प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म एक क्रम में चलता है, क्या, विकास। तो ये था 10वां सिद्धांत, 10th प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आते हैं 11th प्रिंसिपल पे। नाम थोड़ा खतरनाक है इसका, लेकिन आपको मतलब साइंस में नहीं जाना, ये बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, उसको हम अच्छे से समझते हैं। बाकी किसी की कोई भी क्वेरी हो कोई भी प्रिंसिपल में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। चलिए, अब 11th प्रिंसिपल लास्ट प्रिंसिपल है। वैसे तो 3-4 और है, बट वो आपके काम के नहीं है, सब कुछ इसमें इंक्लूड मैंने करवा दिया। 11th प्रिंसिपल में देखते हैं हम, 11th प्रिंसिपल क्या कहता है, स्पाइरल और लीनियर। हमारा जो विकास होता है वो कैसा होता है, सर्पिल और रेखिक। ये सर्पिल रेखिक क्या होता है, सर्पिल मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है, और रेखा में मतलब कुछ ऐसे, ठीक है, या फिर आप रेखा ऐसे भी बना सकते हो। तो विकास जो है वो इन जो दोनों मैंने टर्म्स बताई है, सर्पिल और रेखिक, कैसे विकास होता है, ज्यादातर मोस्टली विकास कैसे होता है, सर्पिल वे में, यानी कि स्पाइरल वे में। कैसे होता है, मान लीजिए आपकी कोई चीज, आप छोटे से है, ठीक है, आप 0 से 2 ईयर्स तक मान लीजिए आपकी बॉडी ग्रोथ कर रही है, फिजिकल ग्रोथ होता है। 2 साल के बच्चे तक का ना फिजिकल ग्रोथ बहुत होता है। मतलब मान लीजिए 2 दिन पहले आपने किसी बच्चे को देखा है, तो आप जब 2 दिन बाद जाएंगे ना उसके घर में, तो आपको लगेगा यार थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, मतलब हाथ पैर थोड़े से बड़े हो गए हैं। यानी कि फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक विकास उसका 2 साल तक बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से होता है। लेकिन 2 साल के बाद होता है, 2 साल के बाद थोड़ा सा उससे स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद मेंटल डेवलपमेंट ज्यादा होता है। 2 से 6 साल में क्या होता है, दिमाग का विकास ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब क्या कि उसने क्या किया, फिजिकली ग्रोथ किया 2 साल तक, फिर थोड़ा सा पीछे हो गया, फिर उसने मेंटली ग्रोथ किया, फिर थोड़ा सा पीछे हो गया। इसका मतलब क्या कि अलग अलग स्टेज पर ना, अलग अलग स्टेज पर बच्चे का अलग अलग विकास होता है, और एक विकास जब आगे चला जाता है तो कुछ देर के लिए वो रुक भी जाता है। जैसे हम चलते हैं ना, हम चलने के लिए एक कदम, अब देखो मैं एक कोट बोलने जा रही हूँ, हम चलते टाइम जब चलते हैं, हमें आगे बढ़ना होता है, तो एक कदम हम पीछे लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो वही चीज होती है, हमारा जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसमें भी हम क्या करते हैं, आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा पीछे जाते हैं। और ये जरूरी भी होता है, अगर हमें अपना विकास करवाना है तो क्या है, हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा खुद पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, अगर हम बहुत ज्यादा एडवांसमेंट चाहते हैं। तो हमारा विकास मोस्टली कैसे होता है, सर्पिल तरीके से, यानी स्पाइरल वे में। लीनियर हमारा विकास जल्दी से नहीं होता। कभी सुना है कि कोई बच्चा 2 साल की उम्र में डिग्री हासिल कर ली है ना, 2 साल में उसने 24 साल वाला काम कर दिया। हालांकि होते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं इंडिया में कि 8-10 साल के बच्चे 20 साल वाले बच्चों का दिमाग रखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हम लीनियर वे में नहीं जाते। मतलब कि क्या, कि अचानक से हम बॉटम से टॉप पर विकास नहीं कर जाते, है ना, कि 5 साल के बच्चे में विकास हो गया 50 साल वाला, ऐसा नहीं होता। तो ध्यान रखना, ये जो एवं लिखा है ना, इसका मतलब
इसका मतलब ये है कि विकास का सिद्धांत सर्पिल वे में काम करता है, यानी कि स्पाइरल। ये पूछा जाएगा आपसे, और ये प्रीवियस ईयर जब आप लगाओगे तो आपको पता लगेगा। अच्छा, सर्पिल को ना बस सर्पिल करके भी आ जाता है, घुमावदार करके भी आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे पेपर्स में घुमावदार और ऐसे ऐसे अलग अलग हिंदी के वर्ड्स यूज होते हैं, तो जब आप, इसलिए मैं कह रही हूँ, जब आप PYQ लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ऐसे आपने समझा कि जो विकास होता है वो कैसा हो सकता है हमारा, सर्पिल वे में, यानी कि स्पाइरल वे में। हम एक कदम पे आगे जाते हैं और फिर कुछ टाइम के लिए हम पीछे हो जाते हैं, ठीक है, और ये जरूरी भी है। अच्छा, जितने भी हमारे विकास के सिद्धांत हैं, एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिज्यूम कर लेते हैं, एक बैकअप ले लेते हैं, जिससे आपको सारे रिकॉल हो जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। एक बार हम इसको तो आपने अगर अभी नोट्स नहीं बनाया, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए, एक बार रिकैप करते हैं। पहला हमने फर्स्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी और चेंज, यानी कि सतत का सिद्धांत और निरंतरता, ठीक है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हिंदी में, निरंतरता का सिद्धांत, जिसमें हमने देखा था कि पूरे विकास के प्रोसेस में जो चेंजेस आते हैं वो प्रोग्रेसिव होने चाहिए। विकास, जब भी शब्द आएगा ना विकास, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में ध्यान रखना, एक तो परिवर्तन जो होगा वो उन्नतिशील होगा, वो उसमें क्षयन की प्रक्रिया या डिक्लाइन नहीं होगा किसी का। विकास कैसा होगा, उन्नतिशील, मतलब कि पॉजिटिव चेंज होना चाहिए। ये मैंने अभी आपको बताया है कि अगर मान लीजिए मैं टीचिंग कर रही हूँ, है ना, और मैं मान लीजिए ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ क्लास में, और अगले दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी वजह से ना मैं बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा पाती हूँ। मान लीजिए मुझे कोल्ड हो गया, मुझे फीवर हो रहा है, तो जिस एनर्जी के साथ मैं पहले दिन पढ़ा रही थी, उसी एनर्जी के साथ मैं अगले दिन नहीं पढ़ाऊंगी, और उससे अगले दिन भी अगर मेरी तबीयत और खराब हो जाए तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी पूरी तरीके से। तो ये क्या विकास हुआ मेरा? नहीं। ये ऐसा जो देखो, परिवर्तन आया, नो डाउट, मैंने क्या कहा, परिवर्तन तो आया, चेंज आया, लेकिन ये चेंज मेरी बेहतरी के लिए नहीं था। ये चेंज कैसा था, ये मुझे डिक्लाइन करने के लिए था, मतलब कि मेरा काम और रुक गया, तो ये उन्नतिशील में काउंट नहीं होगा। तो आपसे पूछा जाता है, ये कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हो कि जो परिवर्तन जो विकास है, क्या एक उन्नतिशील परिवर्तन है, क्षयनशील परिवर्तन है, या कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसे ऑप्शन आते हैं। जब आप PYQ करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप दो चीजों को देख लेंगे, उन्नतिशील जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेसिव, ठीक है, और परिवर्तन यानी कि चेंज, ठीक है। दो बातों का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी विकास के अंदर, क्योंकि हमारा टॉपिक ही डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो विकास में ना, विकास होता कैसे है, जब हम डिपेंडेंसी से कहां जाते हैं, हम डिपेंडेंट होना आप समझते हैं कि मतलब जब हम किसी और पर डिपेंड होते हैं, तो डिपेंडेंसी से हम कहां जाते हैं, कहां मूव करेंगे, हम मूव करते हैं ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्ता। जब हमें ऑटोनॉमी यानी कि जब हमें क्या मिल जाती है, स्वायत्ता, यानी जब हम किसी काम को क्या करने लगते हैं, खुद से, मतलब किसी पर डिपेंड ना हो। अब देखो, विकास हम तब मानते हैं जब हम डिपेंडेंसी से हटकर कहां चले जाते हैं, स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी, फ्रीडम की ओर। जैसे कि कोई भी बच्चा जब छोटा होता है तो ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स पर, मम्मी पापा पर डिपेंड रहेगा ना, डिपेंड रहेगा, तो उसका अभी विकास नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, डिपेंड तो देखो आगे भी रहते हैं बच्चे, लेकिन उतना अपने बॉडी के अकॉर्डिंग कम होती जाती है डिपेंडेंसी। तो जैसे उसका विकास होगा तो खुद से खाना शुरू कर देगा, खुद से कपड़े पहनना, खुद से नहाना, फिर जब बड़ा होगा तो खुद से डिसीजन भी लेना शुरू कर देता है बच्चा, जब किशोरावस्था, एडोलसेंस में आता है। तो कहने का मतलब क्या कि विकास कैसे जाता है, ये आपसे कई बार आता है, ये मैं भी बताना भूल गई थी आपको। ध्यान रखना, डिपेंडेंसी से स्वायत्ता, ना कि स्वायत्ता से निर्भरता, ठीक है। निर्भरता से कैसे जाता है, स्वायत्ता, ये क्रम आप ध्यान रखेंगे। आई बात समझ में? चलिए, ये था हमारा मेन पॉइंट। दूसरा हमने पढ़ा था सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी जनरल टू स्पेसिफिक। कोई भी काम हम सबसे पहले सामान्य रूप से करते हैं, कोई भी बच्चा सामान्य रूप से ही कोई काम करता है, और जब धीरे धीरे बड़ा होता है और उसमें कोई विशिष्ट ज्ञान आता है तो उसको
स्पेशलिटी के तौर पे शुरुआत करता है। जैसे कोई बच्चा, मैंने बताया था आपको, पेंटिंग अच्छी करता है, मान लीजिए 6, 7, 8, 9 क्लास में है, लेकिन जब वो 12th करके निकलेगा तो वो सोचेगा कि मुझे ना पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, तो क्यों ना मैं इसमें कुछ स्पेसिफाइड, मैं इसमें क्यों ना अपना करियर ढूंढ लूं, मैं कुछ विशिष्ट करूं। तो हम कैसे जाते हैं, हमारा विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तीसरा प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, यानी कि अनुमान। प्रेडिक्ट करना मतलब अनुमान लगाना, किसी चीज को प्रोडिक्शन करना, पूर्वानुमान लगाना। तो किसी छोटे बच्चे को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो आगे क्या बन सकता है। हालांकि कई बार ना ये चीजें गलत भी हो जाती है, किसी का नेचर जो है चेंज भी हो जाता है बड़े होकर। बट एक जो साइकोलॉजिस्ट ने एक थ्योरी दी हुई है कि 7-8 साल के बच्चे को देखकर आप पता लगा सकते हो कि आगे वो कितना रैपिडली धीरे धीरे सीखेगा या जल्दी जल्दी सीखेगा। ठीक है, अगला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस हमने पकड़ा था। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी हर आदमी, हर बच्चा, हर पर्सन अपने आप में अलग है, उसके जीन्स अलग है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो सारा जो विकास हो रहा है वो क्रम से हो रहा है। ठीक है, क्रम सीक्वेंस तो चल रहा है, पर टाइम सबका अलग अलग है, कोई देर से सीखता है, कोई जल्दी सीखता है। ठीक है, और जो सीख ही नहीं पा रहा है ना, उसका कोई विकास नहीं है। विकास सिर्फ उसका है जो जल्दी या देर से सीख रहा है। चलिए नेक्स्ट हम रिकैप लेते हैं फटाफट। हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी कि दिशा का सिद्धांत। दिशा के सिद्धांत में हमने देखा था कि विकास जो है वो एक डायरेक्शन में होता है, दिशाहीन कोई भी विकास नहीं होगा। इसलिए कहते भी है, कुछ लोग आपने सुना होगा मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह, कि अगर आपको कोई काम करना है तो बिल्कुल दिशा में करो, कहीं करियर बनाना है तो एक दिशा के साथ जाओ, डायरेक्शन के साथ। दिशाहीन रहोगे, 4 जगह अगर आप जो है अपना दिमाग खराब करने की कोशिश करोगे तो आपका विकास पॉसिबल ही नहीं। उसी तरीके से यहाँ अगर बच्चे के कंसेप्ट में बात करें तो विकास होगा सिर से पैर। जब बच्चा जन्म लेगा सबसे पहले सिर को संभालना सीखेगा, फिर बॉडी पार्ट्स को, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होना सीखता है और फिर चलना और दौड़ना। तो सिर से और पैर की ओर। दूसरा हमने देखा था केंद्र से बाहर। ठीक है, ये मैं इरेज कर देती हूं एक बार। ठीक है, तो जो डायरेक्शन के 2 पार्ट थे, दूसरे पार्ट में हमने देखा था प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या होता है, जब विकास होता है केंद्र के बाहर, यानी कि पहले तो जो हमारी बैकबोन होती है वो स्ट्रांग होती है। बैकबोन जब स्ट्रांग हो जाती है तो उसके बाद हार्ट यानी हृदय वगैरह, और फिर हमारे बाहरी हाथ पैर स्ट्रांग हो जाते हैं समय के साथ। आई बात समझ में? तो केंद्र से बाहर और सिर से पैर, ये दोनों हमने किसके वो पढ़े हैं सिद्धांत, दिशा के सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, इसको आप जरूरी नहीं है कि बिल्कुल स्पेलिंग लर्न करो, आप जब पेपर में आएगा तो आप पहचान ही जाओगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन मतलब अंतर संबंध। तीनों आपस में संबंध रखते थे। तीनों आपस में कैसे संबंध रखते थे? संज्ञानात्मक, शारीरिक और सोशल, यानी कि सामाजिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक। किसी का अगर शारीरिक विकास रुक गया है तो डेफिनेटली सी बात है ये तो कि उसका बौद्धिक विकास भी होगा, ऐसी बात नहीं है होगा नहीं, तो थोड़ा सा ना उसको मतलब इंफीरियर फील होगा, उसको थोड़ा लो फील होगा कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ या मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो बुद्धि का विकास थोड़ा उसका लो हो जाएगा। ऐसी अगर कोई सामाजिक रूप से वीक है तब भी उसका फिजिकल उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वो शारीरिक रूप से वीक है तब भी सामाजिक रूप से वो लो फील करेगा। यानी कि तीनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, अंतर संबंध रखते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन लर्निंग। परिपक्वता एवं अधिगम हमने समझा था। कोई बच्चा जब परिपक्व होगा तभी वो अच्छे से लर्निंग कर सकता है। आप किसी 2 साल के या किसी 4 साल के बच्चे को 20 साल वाले बच्चे का काम नहीं करा सकते, या आप एक्सपेक्ट करो कि आप जैसा काम वो बच्चा कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जब मैच्योर होता है कोई पर्सन तो उसी हिसाब से उसकी अधिगम या लर्निंग चलती रहती है। चलिए नेक्स्ट सिद्धांत था हमारा, नेक्स्ट सिद्धांत था जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का मैंने क्या बताया था, कभी फॉर्मूला बताया था आपको हेरिडिटी और वातावरण, इन दोनों का गुणनफल ही क्या होता है, इन दोनों का गुणनफल ही विकास है। यानी कि हम लोग जो होते हैं ना, हम और आप, हम किसका गुणनफल है, हमारे ऊपर जीन्स का इफेक्ट पड़ा है और हमारे ऊपर वातावरण एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन भी हो चुका है आपका, ये हमने कर लिया है। विकास, ठीक है, ये भी मैंने बताया, विकास में बहुत सारे चीजें आ जाती है। पहला होता है स्ट्रक्चर और फंक्शन, यानी कि स्ट्रक्चर में ही चेंज आएगा, यानी कि उसका ग्रोथ आपको दिखेगी होती हुई वेट में, लंबाई, हाइट, इन सब में। फंक्शनल चेंजेस मतलब उसके कामों में भी ग्रोथ दिखेगी।
सामाजिक रूप से कोई अगर अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख गया तो आपको दिख जाएगा कि उसका विकास हो रहा है। ग्रोथ में हमने सिर्फ पढ़ा था नंबर्स, ठीक है, इसमें मैंने बताया था डिजिट्स में चेंज आएगा, किसी की हाइट, किसी का वेट, ठीक है, ये सब बढ़ना, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। तो मतलब इसको नापा जा सकता है और उसको नापा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, तो लास्ट हमने पढ़ा था क्या, लास्ट 2 प्रिंसिपल पढ़ लिए थे हमने, लास्ट 2 प्रिंसिपल्स वी हैव डन। पहला था यूनिफॉर्म पैटर्न का, कि बच्चा जहां भी हो, जिस भी देश में हो, सेम ही विकास, मतलब सेम का मतलब क्या कि एक पैटर्न में ही होगा। पहले वो छोटा रहेगा, फिर उसकी हाइट बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे मतलब जैसा विकास किसी का होता है वो होता जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा था कि मतलब लास्ट हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल वे में हमारा विकास होगा, ऐसे हमारा लीनियर विकास बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ क्या, डेवलपमेंट। तो बच्चों आपने जितने भी प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, आप इनको ना स्क्रीनशॉट लेते जाना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप नोट कर सकते हैं, और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ प्रिंसिपल्स और जितने हमारे टॉपिक कवर अप हो रहे हैं सीडीपी में, उनको आप डिटेल वाइज एक एक वीडियो को आप मतलब देखते रहना, और कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिखना, आपको आंसर मिल जाएगा उसका, ठीक है। और अगर अभी तक आपने ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है। तो मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिए। अभी रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टीचर्स के लिए वैकेंसी लेके आए हैं, उसमें जो है बहुत अच्छा एक स्कोप है, मतलब वैकेंसी बहुत नहीं है, 700 समथिंग वैकेंसी है, उसकी मैं डिटेल वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बाद में। तो उसमें जो वैकेंसी आई है उसमें टीचिंग वैकेंसी है, बहुत फ्रूटफुल रहेगी आपके लिए, क्योंकि जल्दी से टीचिंग की वैकेंसी आ नहीं रही है फिलहाल। तो रेलवे वाले बच्चे जुट जाए, आप फॉर्म भर सकते हो, आई थिंक उसकी डेट फरवरी तक है, शायद 15 फेब तक फॉर्म भर लीजिए, आप प्रिपरेशन यहाँ से शुरू कर दो, और बस सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। आप लोग भी थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और अच्छी प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।